अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर पहले के इम्तिहान जब लीक हुए उस पर कार्रवाई हो गई होती तो अब ये नहीं होता। जब हम पढ़ रहे थे हम सरकारी अफसर बन गए, इसलिए बन गए क्योंकि उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। त्रिपाठी जी बोल रहे थे उससे पहले। नहीं, अब ये तो ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनकी साख खुद खत्म हो चुकी है, तो इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जन आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं सरकार सुनेगी। नहीं, करना ही चाहिए, इस पे तो मैं सहमत हूं। और आंदोलन के बिना तो कई बार बड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता। लेकिन जब वो ये कहते हैं ना, हम जब विश्वविद्यालय में थे तब भी हमको पता था किस हॉस्टल के कमरे में बीएड, किस कमरे में मेडिकल, किस कमरे में इंजीनियरिंग, किस कमरे में कहाँ का पेपर हो, सब पता होता था। और हर किसी को पेपर माफिया के बारे में पता होता था। पहले की सरकारों में जब हम कहते हैं तो उस वक्त भी होता था, लेकिन चूंकि एक साथ कोई एग्जाम नहीं होता तो इसलिए चर्चा नहीं होती थी। ये भी जरा समझिए। अब मूल बात यह है कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बच्चे तो मीम बनते हैं कि नौकरी का हो तो पढ़ाई का हो, सब पेपर लीक होता है। पेपर लीक होगा, पुनर्पेपर होगा, फिर से होगा, फिर हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम। मतलब जीवन आसान नहीं है बच्चों का। लेकिन ये जो सरकार सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी की, इनके यहां का तो मंत्री का नाम भी नहीं पता चलता है। विधायक का टिकट किसको देते हैं ये भी नहीं पता चलता है। बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। वो लीक तो नहीं होता। आप कह रहे थे सोल्यूशन बताइए ना, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। वो तो लीक नहीं होता है, जबकि उसमें तो सीधे सीधे पब्लिक जुड़ी होती है, फिर भी लीक नहीं होता। इतने लोग कोशिश करते रहते फिर भी लीक। ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? और ये जवाबदेही सीधे सीधे इसी सरकार की है ना। ये थोड़ी ना कहा जाएगा अच्छा उस वक्त हो गया था, फिर कुछ दिन शांत हो गए, फिर से हो जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा ठीक कर देंगे। सरकार कानून बना देती है। अब तो कई राज्यों ने उम्र कैद। सवाल कानून बनाने का है ही नहीं। ये कोई क्या नाम है, मंडावरिया और मनीष यादव, ये होंगे, ये तो छोटे लोग हैं ना। ये भी पाप में भागी ये भी हैं। ऐसे पाप में भागी ढेर सारे। लेकिन जो बड़ा पापी है वो कौन है? उस बड़े पापी का पता पिछले 10 वर्षों में लगा क्या? वो एक आदमी नहीं होगा ना। नहीं, वो भी कई होंगे, होगा ना, कई होंगे। लेकिन टॉप पर तो कोई बैठा होगा। देखिए ऐसे इसको समझिए जरा। ये राजस्थान जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। अब प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है। हाँ, मैं बहुत अच्छे से ये पकड़ा गया, इसलिए हम कह रहे हैं जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस बात कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा था। जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक हुआ, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह मनीष यादव इसके मन में आया कि मुझे पेपर पता है और मैं बांट दूंगा। किसी को यह मालूम था कि पेपर छप कहां रहा है। उल्टा है, यह पेपर कहां छप रहा है यह जानकारी किसी को थी और वो पहुंचा प्रिंटिंग प्रेस में। वो बड़ा आदमी है जो आप ठीक कह रहे हैं, उसको सब पता है कहां क्या होगा। कई जगहों पर यह हुआ होगा। एक हमको पकड़ में आ गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देश के हर राज्य में हर जगह यह हुआ होगा। और अगर एनटीए सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है तो सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग कराइए, पूरी सुरक्षा में उसको पहुंचाइए, पेपर कराइए। अब हम सुनते हैं, अभी हमारे कई सारे रिपोर्टर इस पर बात कर रहे थे, क्योंकि वो बातों को देखते रहते हैं, कवर करते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि इसमें, हाँ उन्हीं के पास आ रहा हूं, कि वो ये कह रहे थे कि भाई इतने लोग इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम में, तो कहीं एक जगह से लीक मुमकिन है। अब वो अब ये क्या इसका आप ही ने कहा ना, यूपीएससी करवाती है, कहीं आपने देखा है? कैट एक ही दिन करवाती है, कहीं होता है? नहीं होता है सब सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को दुरुस्त कर रखा है। सर कितना लूप होल और कितना इसकी खुला खेल चल रहा है कि चुरू का एक लड़का जो केरल में MBBS कर रहा है, वो 1 तारीख को अपने दोस्त को शिखर में फोन करके कहता है कि मैं तुमको प्रश्न पत्र भेज रहा हूं, इसको हल कर लेना। ये 720 अंकों का, इसमें से 600 अंक के प्रश्न तुमको आने वाले हैं। और वही होता है जो चूरू केरल से भेजता है, वो MBBS कर रहा है लड़का। वो चूरू के लड़के अपने शिखर के दोस्त को पेपर भेजता है। 720 प्रश्नों का, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और 600 नंबर के प्रश्न वैसे के वैसे निकल कर आते हैं। इस तरीके से पूरे पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से घर घर बैठे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहा है, मेनी टाइम फॉरवर्ड करके लोग मतलब इसकी कॉपियां कर लेकर जा रहे हैं कि भाई खुलेआम बिक रहा है ये पेपर। और मुझे लग रहा है कि जो परीक्षा करने वाले नीट के अधिकारी हैं, उनको मतलब ऐसे नीम बेहोशी में, इस बारे उनको खबर ही नहीं है कि पेपर कैसे लीक हो गया, कहां से लीक गया, कौन इसके अंदर शामिल है। सरकार भी नीम बेहोशी की हालत में, शिक्षा मंत्री नीम बेहोशी की हालत में कि चुप्पी साध कर बैठ गए। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेकर सामने आके पत्रकार वार्ता लेकर इस बात का बताएं कि क्यों नीट के अंदर इतनी व्यवस्था लाने के बाद बात चले जा रहे हैं। आप बता सकते हैं यूपीएससी में कितने लोग बैठते हैं? लाखों लोग बैठते हैं। लाखों लोग बैठते हैं। 6-7 लाख बैठते हैं। 6-7 ठीक है, यहाँ 6-7 लाख बैठते हैं। आज तक कभी हुआ पेपर लीक की खबर आई? क्यों नहीं होता? कौन कराता है वो पेपर? बिल्कुल निश्चित रूप से
यूपीएससी का जब वो यूपीएससी यूपीएससी कराता है तो यूपीएससी जो सिस्टम इंप्लीमेंट करता है वही व्यवस्था आप नीट के अंदर क्यों लेकर नहीं आते? और मुझे लगता है कि भास्कर के अंदर अवधेश अकोदिया ने इसके सीरीज की बहुत अच्छी स्टोरी करी इस पेपर लीक को लेकर लगातार, किस तरीके से चल रहा था पूरा सिस्टम। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कहा जा रहा था कि भाई वो नीट के अधिकारियों ने चेक कर लिए कि वहां कोई नहीं होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे, मोबाइल लेने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां से धड़ल्ले से पेपर जो छपा है उसके पहले वो कॉपी हाथ से बना ली, हाथ से कॉपी उतारी लोगों ने, और वो व्हाट्सएप लेकर जा रहा है कि ये प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से अगर खुला खेल हो रहा है, और अजीब इतने बात यह है तमाम कि इसमें पेपर लीक एफआईआर होने नहीं के हुई मामले में, एसओजी ने बिना एफआईआर के जांच की और वो प्रमाण जो है वो एनटीए को भेजे गए। बिल्कुल, और तब कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। अब आप सीबीआई जांच के रिकमेंड कर दे रहे हो। सर, है कोई तरीका कि वंस एंड फॉर ऑल इस पर लगाम लगे? देखिए, अभी तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी आज ही तो फ्री हुए होंगे शायद शिक्षा मंत्री जी, अभी 3 महीने से। कि आप ये बात उठाएंगे 3 महीने नहीं तो महत्वपूर्ण बात है, मैं ये पहले भी उठा चुका हूँ कि एक मंत्री जो है सरकार के पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे से किसी पार्टी के प्रभार में लगा हुआ हो, तारीफ करते रहे आपके, वही वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, इसका सवाल भी तो कभी होना चाहिए। ये सवाल मैंने पहले भी किया, कोई मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान से कोई बात नहीं है, ये विषय मंत्रियों का पहला काम ये है कि पहला काम अपने मंत्रालय देखें, वो कितने समय पहले गए थे, कब गए थे, तो वो इस्तीफा तो तब देंगे जब उनको जानकारी इस बात की हो और क्या हो रहा है। और ये मतलब केवल धर्मेंद्र प्रधान का मसला नहीं, ये पूरे सिस्टम का मसला है, और इसमें बहुत सारे, और ये पैसे का मसला नहीं है सर, वो बच्चे लोग महीनों मेहनत करते हैं, साल मेहनत करते हैं और दूसरे सेंटर्स पे जाते हैं, उनके लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाकर एग्जाम देना, उसके लिए तैयारी करना, उस परिवारों की चिंता। और उसमें क्या होता है कि जब ऐसे पेपर लीक, और ये आज तो ये हो गया, लीक हो गया, बहुत बार होता है कि लीक का पता नहीं पड़ता, बहुत बार होता है कि वो एजेंसी उसको मानने को तैयार नहीं होती है, तो उससे सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ होता है कि जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो नहीं कर रहे। और सरकार इस पर जब तक बहुत कड़ा रुख चाहिए, बहुत कड़ा रुख चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम तो इस पर तारीफ करते रहते कि आपको सीएम का नाम पता नहीं चलता, लीक नहीं होता, एमएलए के टिकट का नाम पता नहीं चलता, पेपर लीक का पता हो जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। 22 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे इस काम में लगे, 25 लाख फैमिलीज समझिए ना इसको, ये 25 लाख फैमिलीज का दुख है। उस पर आज हम लोग गुस्सा हैं क्योंकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे परिवार कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारों में इस बात पर कोई बहुत गंभीर चिंता होती है? 17 पेपर जिस एजेंसी से लीक हो जाए उसमें क्या किया गया, क्या मतलब वो, मैं उसके चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पूरे सिस्टम पर कभी ये बात हुई कि कैसे इसको बदला जाएगा? इसको छोड़ दीजिए कि वो उसको इस्तीफा देना है कि नहीं देना है, लेकिन 17 पेपर किसी एजेंसी के 5 साल में लीक हो जाए तो क्या उस सिस्टम में बदलाव पर कुछ बड़ा काम किया गया है? बिल्कुल ठीक बात। तो वो महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर कैसे चर्चा हो रही है। और ये ठीक कह रहे हैं ना कि वो लड़का केरल से चूरू से जयपुर, सीकर, कितना, और मध्य प्रदेश, सब जगह पर हो रहा है, तो वो कैसे लीक हो रहा है, कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे और सेंटर एक्चुअली बताते हैं, इसमें इंडिविजुअल पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि एक्चुअली मेरी सुई सर वहीं अटक गई है, यूपीएससी और कैट का पेपर क्यों नहीं लीक होता? हालांकि आप चाहते हैं कि वो भी होने लगे। और रोचक जानकारी आपको दे दूं सौरभ जी, हाँ, जो यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रदीप जोशी जी, वही एनटीए के चेयरपर्सन बताइए, और डीजी हैं सुबोध सिंह, और शायद इसीलिए लाया गया होगा, इसीलिए लाया गया होगा उनको। और 2024 के प्रीलिम्स, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 13.5 लाख बच्चे बैठे थे। हाँ, तो फिर तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है ना। तो अगर आप वो करा सकते हो तो एक क्यों नहीं करा सकते? 13.5 एक बार 20-22 का कोई फर्क नहीं एक बार मजेदार घटना है, 3 साल पहले की बात है, ये 2024 का है। मैंने एनटीए के एक बहुत बड़े अधिकारी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि साहब, पूरे शहर में ये है कि ये सेंटर कंप्रोमाइज चलता है, वो सेंटर कंप्रोमाइज चलता है, आप जरा बच्चों के भविष्य को उन्होंने हमसे कहा आप बताइए ना कौन सा है। तो मैंने कहा कि अब ये सारी यदि खुफिया जानकारी यदि मुझे ही बताना हो तो मेरा तो आप मर्डर करवा देंगे, ऐसे तो आदमी का मर्डर हो जाएगा। इतने माफिया घूम रहे हैं इस शहर में, तो ये आप अपनी सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय आपको पता लगाने की आवश्यकता है कि कहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। आपको पता नहीं लगता है कि हमारे यहां सेंटर में क्या हो? अरे हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो कोई लगता नहीं था, हम लोग देखते थे, हम लोग बिहार में भी एग्जाम देख करके आते हैं, चिट्टा पर्चा यहां से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है, वहां हमारे यहाँ ड्यू में होता है कोई चिट्टा पर्चा ऐसा है, और जो पकड़ा जाता है उसकी 4 पुश्तें याद हो जाती हैं।
तो कोई करने से पहले 4 बार 5 बार सोचता है। अभी जानते हैं ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसमें बताएंगे कि देश में इतने हजार सेंटर थे, वही उन बताया सेंटर के इतने लोग थे, इतने प्रतिशत कमरों में, इसमें एक 12 ये ऐसे करके, और वो फिर वो हो सबको जाएगा कि दूसरी भाई एक डिबेट जगह में पर, फंसा हाँ, देंगे। दूसरी जगह पर। और जो मूल बात है कि परीक्षा ठीक तरीके से करानी है, उसको ये नहीं करा पाएंगे, ये नकारा लोग।